मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए आज के क्लास में हम देखते हैं एनसीईआरटी 2.3 एक्सरसाइज 2.3 को देखते हैं। देखिए इसमें क्या है, हमें शेषफल ज्ञात करना। इस पूरे चैप्टर में शेषफल की बात होगी और जो शेषफल ज्ञात किया जाएगा उसको ज्ञात करने के दो मेथड हैं। देयर आर टू मेथड्स टू फाइंड आउट द रिमाइंडर। फर्स्ट है लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मतलब दीर्घ विभाजन प्रक्रिया के द्वारा। दूसरा है रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय। तो इन दोनों मेथड से हम देखते हैं। जहां पर कहेगा इसे दीर्घ विभाजन मेथड से ज्ञात कीजिए तो वहां पर दीर्घ विभाजन मेथड का प्रयोग करेंगे। जहां पर कहेगा शेषफल प्रमेय से ज्ञात कीजिए तो वहां पर शेषफल प्रमेय का प्रयोग करेंगे। हम दोनों मेथड को देख लेते हैं, जहां पर जैसे जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहले हम दीर्घ विभाजन मेथड देखते हैं। एनसीईआरटी की सवाल है और इसमें कह रहा है कि 3x⁴ माइनस 4x³ माइनस 3x−1 को x−1 से भाग दीजिए। x−1 से भाग देना। जब भाग देने की बात किया जाएगा तो जैसे भाग दिया जाता है दीर्घ विभाजन प्रक्रिया जो है उससे ही किया जाएगा। लेकिन जब शेषफल ज्ञात करने की बात होगी, शेषफल जो है प्राप्त करने की बात किया जाएगा, तो वहां पर हम दीर्घ विभाजन प्रक्रिया और शेषफल प्रमेय दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या हमको दिया है 2.3 है, प्रश्नावली 2.3 क्या कह रहा है, 3x⁴ माइनस 4x³ माइनस 3x−1 को x−1 से भाग दीजिए। देखिए भाग दीजिए, यहाँ पर भाग देने की बात कर रहा है, हमसे शेषफल नहीं पूछ रहा है। जब शेषफल नहीं पूछ रहा है तो हम भाग देंगे। तो जैसे भाग दिया जाता है, भाग हम इसके पहले पढ़ चुके हैं, अंकों का भाग देना पढ़े थे, अभी हम इसका पढ़ रहे हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या किससे भाग देना है, हमको x−1 से भाग देना है। किसको देना है, 3x⁴ माइनस 4x³ माइनस 3x−1। x−1 से 3x⁴ माइनस 4x³ माइनस 3x−1 को भाग देना है। तो देखिए भाग देने के लिए हमारा जो इसमें पहला उद्देश्य होता है वह होता है पहले पद को काटना। मतलब कुछ ऐसा करें कि पहला पद हमारा क्या हो, यहाँ से समाप्त हो जाए। पहले पद को हम क्या करें, काट दें, पहले पद को यहाँ से हटा दिया जाए। तो इसके लिए देखिए जब हम भाग देते हैं, मान लीजिए क्या होता है, 8 को 2 से भाग देना है तो क्या करते हैं, 2 का टेबल पढ़ते हैं। जैसे यहाँ 2 का टेबल पढ़ेंगे 4 टाइम तो आएगा 8 डिवाइड हो जाएगा। क्या किया, 2 का टेबल पढ़ा 4 टाइम्स। 2 का टेबल 4 टाइम्स का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 2 × 4 कहने का मतलब 2 में 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आया और ये हमारा क्रॉस हुआ, कैंसिल हुआ, कट गया और हम डिवाइड कर दिए। ठीक उसी तरह से यहाँ पर जो भी लिखा जाएगा, ये भागफल हमारा होगा, यहाँ पर जो भी लिखा जाएगा उसका मल्टीप्लाई इसमें मतलब भाजक में किया जाएगा। पता होगा ना, भाजक भागफल, ये सब जनरली सबको पता होता है। नीचे जो कुछ बच जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, शेषफल, ये होता है। और ये सबको पता होता है। तो यहाँ पर भागफल होता है, जो भी यहाँ पर लिखा जाएगा उसका मल्टीप्लाई इस पूरे में किया जाएगा। तो हम देखते हैं कैसे। अब देखिए इसको डिवाइड काटने का मतलब ये हुआ, अगर हम चाहते हैं कि यह हमारा पूरी तरह से कट जाए तो यहाँ पर हमें लाइक टर्म्स लाना पड़ेगा और इसके कोएफिशिएंट को इक्वल करना पड़ेगा। कहने का मतलब यहाँ जो भी लिखे वह 3x⁴ ही लिखा जाना चाहिए और इसका साइन प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस में ही होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ। तो देखिए अगर हम इसका फर्स्ट टर्म 3x
भाज्य का, और भाजक का फर्स्ट टर्म हमारा जो है वह है यक्स। भाजक का फर्स्ट टर्म क्या है? यक्स है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो कुछ भी करना है हमें भाजक के फर्स्ट टर्म से ही करना है, जिससे 3x⁴ यहाँ पर आ जाए। तो देखिए, क्योंकि यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, प्लस और प्लस का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आता है, इसका मतलब यहाँ पर प्लस रहेगा। पहली चीज, पहले हम साइन जो होता है इसमें उस साइन का मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए 3 है, यहाँ पर 3 है क्या? नहीं है ना, तो हमको जो है 3 की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर हम लिख लेंगे 3। जब 3 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा ही, 3x आएगा ही। और यहाँ पर देखिए x⁴ है, यहाँ पर x⁴ 1 है, कुछ नहीं है ना, मतलब 1 है। सब जितने भी नंबर्स होते हैं सभी का पावर हमेशा 1 होता है। तो यहाँ पर x⁴ 1 है, तो x⁴ 1 वहाँ पर 4 और 1, देखिए कितना कम है? 3 कम है। x⁴ 3 हमें जरूरत है, मतलब यहाँ इसका पावर 1 है, इसका 4 है, तो 4 और 1 में देखा जाए तो 4 में 1 माइनस कर देंगे, 3 आ जाएगा। कहने का मतलब इसका पावर 3 हमारे पास कम है, तो हम x⁴ में से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर x⁴ 3 कम है, x⁴ 3 लिख दिया जाएगा। अब देखिए 1 4 3 कम, तो x⁴ 3 हो गया। अब 3 का मल्टीप्लाई इसके कोएफिशिएंट से करेंगे, और x का कोएफिशिएंट 1 है, तो 3 1 जा 3 हो गया। और x³ का मल्टीप्लाई x में किया जाएगा, x का गुणा x³ का गुणा x में किया जाएगा। हमने अभी बताया था, जो भी यहाँ लिखा जाएगा उसका मल्टीप्लाई इस पूरे में किया जाएगा। तो यहाँ पर हम पूरे में करेंगे, पहले फर्स्ट टर्म करेंगे, उसके बाद सेकेंड टर्म में किया जाएगा। तो 3x³ का मल्टीप्लाई x में करेंगे, तो देखिए, तो 3 का हमने इसके कोएफिशिएंट से किया तो 3 है। अब x³ का x में, तो x³ का मल्टीप्लाई जब x में करेंगे तो देखो हमको पता है, क्या पता है? घातांक का नियम हम इसके पहले पढ़ चुके हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स या इंडेक्स। तो उस जगह पर बताया गया था, जब बेस इक्वल होता है और मल्टीप्लाई किया जाए तो एक्सपोनेंट हमारे ऐड हो जाते हैं, मतलब आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। जैसे यहाँ पर x और x ये बेस है, ये क्या है? इक्वल है। तो जब ये इक्वल है तो इनके एक्सपोनेंट क्या होंगे? ऐड हो जाएंगे। यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, 3 + 1 इक्वल क्या होगा? x⁴ 4। तो यहाँ पर लिखा जाएगा x⁴ 4। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, अब 3x³ का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, जाहिर सी बात है 3x³ ही आएगा। अब उसके बाद जब हम टेबल पढ़ के यहाँ लिख देते हैं तो उसके बाद माइनस किया जाता है, यहाँ पर भी हम माइनस ही करेंगे। तो यहाँ प्लस है, देखिए जब माइनस करेंगे तो साइन चेंज होगा, इसका साइन क्या है? प्लस है, क्या हो जाएगा? माइनस। इसका साइन क्या है? माइनस, क्या हो जाएगा? प्लस। अब देखिए यहाँ प्लस यहाँ माइनस, और दोनों क्या है? लाइक टर्म्स है, कोएफिशिएंट भी इक्वल है, तो ये कैंसिल होगा। और यहाँ पर देखिए -4x³ है, यहाँ पर +3x³ है, ये माइनस नहीं है। अब साइन, ये इस साइन को चेक करेंगे, ये +3x³ है, दोनों के साइन तो डिफरेंट है, लाइक टर्म्स भी है, तो क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। >4 साइन माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ 4 में 3 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, और ये क्या है? x³ तो 1x³ मतलब x³, और ये क्या है? -3x - 1, इसको हम ऐसे लिख देंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है? अब यहाँ पर हमारा फर्स्ट टर्म क्या बन गया? -x³ बन गया। अब इस फर्स्ट टर्म को हम क्या करेंगे? रिमूव करेंगे, यहाँ से हटाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा? पहले साइन का मल्टीप्लाई होता है, तो माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में करेंगे, तो माइनस प्लस माइनस होगा। अब उसके बाद देखिए यहाँ 1 है, यहाँ भी ये 1 है, मतलब दोनों के कोएफिशिएंट सेम है, तो हमें डिजिट्स की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं वेरिएबल की। यहाँ पर देखिए x है, यहाँ पर क्या है? x³ है, तो x³ और x, यहाँ पर 1 इसका पावर 1 इसका पावर 3, मतलब 2 कम है, पावर जो है 2 कम है, तो यहाँ पर क्या किया जाएगा?
तो x की पावर 2 लिखा जाएगा। हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए माइनस प्लस क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब बेस इक्वल है एक्सपोनेंट ऐड होगा, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, ये हुआ। और उसके बाद जो है एक्स स्क्वायर का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा। अब उसके बाद क्या किया जाएगा, माइनस किया जाएगा। क्या किया जाएगा, माइनस किया जाएगा। जब माइनस करेंगे तो साइन चेंज होगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस होगा। ये प्लस माइनस डिफरेंट साइन वाले लाइक टर्म्स है, ये कैंसिल होगा। यहाँ पर बचेगा क्या, माइनस एक्स स्क्वायर, और क्या बचेगा माइनस 3x माइनस 1, क्योंकि ये किसी से ऐड सब्ट्रैक्ट या कैंसिल नहीं हो रहा है, तो इसको हम ऐसे क्या करेंगे, उतार लेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर उतार लेंगे, फिर ऊपर वाला माइनस 3x माइनस 1 है इसको लिख लेंगे। अब हमारा यहाँ पर क्या आया, माइनस एक्स स्क्वायर आया। अब माइनस एक्स स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर x है, हमें किसकी जरूरत, पहली बात माइनस प्लस क्या होगा, माइनस माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आएगा, एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर x है, 1x की आवश्यकता है, मतलब x की पावर 1 की आवश्यकता है। अब उसके बाद माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई किए माइनस आया, x का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आएगा। अब माइनस माइनस क्या होगा प्लस, x का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा x, ये हुआ। साइन चेंज करेंगे, माइनस यहाँ माइनस है प्लस, प्लस है तो माइनस, ये तो कैंसिल होगा। यहाँ माइनस 3x, यहाँ पर माइनस x, 3x मतलब 1x, 3x यहाँ पर 1x, साइन सेम है तो माइनस ही रहेगा, 3 में 1 ऐड करेंगे तो 4x माइनस 1 आया। अब हमें किसकी आवश्यकता है, हमें देखिए x यहाँ पर है, यहाँ पर भी x है, मतलब वेरिएबल जो हमारा है वो तो ठीक है, लाइक टर्म्स है, लेकिन इसके कोएफिशिएंट को देखिए, यहाँ पर -4 है, यहाँ पर +1 है, मतलब -4 की जरूरत है हमें। वैसे भी देख लीजिए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और ये 4 टाइम्स जाएगा, माइनस प्लस माइनस 4x और माइनस माइनस +4, साइन चेंज होगा, ये कैंसिल होगा, ये दोनों साइन सेम है, माइनस है माइनस ही रहेगा, 4 1 5, ये होगा इसका सॉल्यूशन, ये भाग दिया गया। अब यहाँ पर देखिए भागफल हमारा ये होगा 3x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 4 और शेषफल होगा -5। तो इस तरह से अगर हमें किसी से भाग देना है, कहा जाए कि भाग दीजिए, दो बीजी व्यंजक दे दिए गए, दो हमको पॉलिनोमियल 2 पॉलिनोमियल्स दे दिया गया हमको, मतलब 2 बहुपद दे दिया गया और कहा गया कि पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से या दूसरे बहुपद को पहले बहुपद से भाग दीजिए, तो इस तरह से भाग दिया जाएगा। तो ऐसे ही किया जाता है। तो एक्सरसाइज के जो सवाल हैं जहाँ पर भाग देने की बात किया जा रहा है उसको इसी तरह सॉल्व कीजिए। अब उसके बाद जो है हम देखते हैं अगली सवाल, इसको हम जो है इरेज करते हैं और अगली सवाल हमारा क्या है, शेषफल ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। अब शेषफल ज्ञात करने की बात कर रहा है, क्या शेषफल ज्ञात करने की बात कर रहा है। शेषफल ज्ञात करना है तो कोई बात नहीं, हम ज्ञात कर लेते हैं। शेषफल हम ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं। देखिए शेषफल कितना आएगा, अगर कहा जाए कि x पावर 4 माइनस 4x³ माइनस 3x माइनस 1 को, मतलब 3x पावर 4 माइनस 4x³ माइनस 3x माइनस 1 को x माइनस 1 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना आएगा। तो हम ऐसे भाग दे देंगे, जो नीचे बचेगा वही शेषफल होगा। तो यहाँ पर नीचे 5 -5 बचा, शेषफल -5 होगा। लेकिन यहाँ पर भाग देने की बात कर रहा था, हमने भाग दे दिया। लेकिन शेषफल ज्ञात करना है तो इस मेथड से शेषफल भी ज्ञात किया जा सकता है। उसके बाद दूसरा मेथड है, उसको भी देख लेते हैं। जब अगर हमसे कहे कि दीर्घ विभाजन विधि से, प्रक्रिया से जो है शेषफल ज्ञात कीजिए, तो जैसे हमने किया इस तरह से प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर कहे भाग दीजिए तो भाग देने का तरीका यही होगा, इसी तरह ही करेंगे। नहीं तो जो है शेषफल प्रमेय से शेषफल ज्ञात कीजिए तो उसको दूसरे तरीके से करते हैं। उस तरीके से हम देख लेते हैं शेषफल कैसे ज्ञात किया जाता है। अब हमें देखिए 2.3 का जो फर्स्ट इसमें दिया गया है, क्या कह रहा है,
एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x प्लस 1 ये दिया गया है। को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना होगा। तो भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। चाहो तो जैसे हमने अभी भाग दिया था उस तरह से भाग देकर ज्ञात कर लीजिए, चाहे तो ये दूसरा मेथड बताया जा रहा है। इसमें फर्स्ट क्या दिया है, हमें फर्स्ट दिया है x प्लस 1। अब देखिए फर्स्ट है, कहने का मतलब इसको x प्लस 1 से x क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 1 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना आएगा। तो शेषफल वैसे हमने अभी -5 निकाला था, ठीक उस तरह से दीर्घ विभाजन विधि से भी निकाला जा सकता है। अभी हम दूसरे तरीके से देखते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं, माना px इक्वल x क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x प्लस 1 और gx हमारा क्या है, gx इक्वल x प्लस 1। मान लिए px इक्वल इतना और gx इक्वल इतना। अब इसे क्या करना है, भाग देना है। तो देखिए अगर हमें इसे भाग देना है तो हम क्या करेंगे, ये gx जो दिया गया है इसका जीरोज निकाल लेंगे, मतलब शून्यक निकालेंगे, gx का शून्यक। तो यहाँ पर लिखा जाएगा, लिख देते हैं ऐसे, gx क्या, gx का शून्यक ज्ञात करने के लिए gx का शून्यक ज्ञात करने के लिए क्या होगा, gx इक्वल 0 होगा, gx इक्वल 0 हो जाएगा। और gx क्या है, x प्लस 1, इसके इक्वल 0 होते, x इक्वल क्या होगा, -1 हो जाएगा। अब हमारा यहाँ पर x इक्वल -1 हो गया। अब देखिए x का मान, देखिए इसको हम बना लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब x का मान जो -1 आया है इसे इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, समीकरण एक में x इक्वल -1 रखने पर x इक्वल -1 क्या किया जाएगा, रख दिया जाएगा। तो x इक्वल समीकरण एक हमारा क्या, px, ये क्या हो जाएगा p-1 इक्वल, यहाँ पर क्या है x के प्लेस पर -1, इसकी पावर 3 है तो पावर 3 हो जाएगा, -3 इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1, इस तरह से होगा। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए -1 का होल क्यूब, तो बेस चूंकि निगेटिव है और पावर क्या है, ऑड नंबर है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर माइनस ही आएगा। उसके बाद 1 का पावर चाहे जितना हो उसकी वैल्यू कितना होता है, 1 ही होता है। अब देखिए -3 इंटू -1, बेस निगेटिव है, पावर क्या है, इवन है तो प्लस में ही आएगा और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, माइनस प्लस माइनस, 3 1 जा 3 प्लस 1। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, -1, 3 1 जा 3 -3 प्लस 1। देखिए ये माइनस 3 3 6 6 1 7 -7 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा, -7 प्लस 1 और 7 में से 1 माइनस कर देंगे आएगा -6। तो यहाँ पर जो हमारी सवाल है क्या है, x प्लस 1 से भाग देने पर जो है शेषफल कितना आएगा, आएगा x प्लस 1 से भाग देने पर x क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x, x क्यूब प्लस 3x² है। हमने जो है थोड़ी सी गलती की है, फिलहाल जो है हमने क्या किया, गलत लिखा गया है, x क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 है, तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस होगा। वहां पर अगर प्लस होगा तो यहाँ पर प्लस
ये हमारा क्या होगा, प्लस होगा, तो ये क्या होगा, प्लस होगा। और उसके बाद जो है ये हमारा क्या होगा, प्लस होगा। तो यहाँ पर देखिए जब प्लस होगा +3 और +1 क्या हो जाएगा, +4। उसके बाद -3 -1 तो क्या हो जाएगा, -4, क्या आ जाएगा, 0। तो शेषफल हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर नीचे लिखेंगे अतः शेषफल बराबर 0। इसी तरह से इसका सेकेंड पार्ट है x-1/2। तो x-1/2 है तो gx = x-1/2 होगा, तो gx = 0 हो जाएगा, तो x-1/2 = 0 होगा। x को 1/2 को ट्रांसपोज कर देंगे तो x इक्वल आ जाएगा 1/2, और जहां पर हम x की वैल्यू -1 रखे हैं वहां पर 1/2 रखकर सॉल्व कर लेंगे। एक और है, जैसे थर्ड हमको दिया है x, अब x से भाग देने पर प्लस शेषफल क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए अगर ये हम gx मान लेते हैं तो gx = x होगा, और gx का शून्य क्या हो जाएगा, gx इक्वल जो है हमारा क्या हो जाएगा, x, और gx का शून्य निकालने के लिए gx = 0 हो जाएगा, और gx क्या है, x = 0। कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा जो समीकरण 1 बनेगा उसमें x के प्लेस पर क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। x के प्लेस पर 0 रखने पर जो है क्या हमें प्राप्त हो जाएगा, जैसे यहाँ पर p-1 रखें तो p 0 रख देंगे, और 0 रखकर हर जगह सॉल्व कर लेंगे तो जो है इसका जो शेषफल है वो आ जाएगा। हम जहाँ तक समझते हैं 1 आएगा, क्योंकि हर जगह x है, यहाँ x यहाँ x यहाँ x, तो 0 रखेंगे तो ये सब 0 हो जाएगा, यही 1 बच जाएगा, तो इसका शेषफल 1 आ जाएगा। और अगला हमें जो दिया x + पाई, अब ये x + पाई दिया है तो इसके इक्वल 0 हो जाएगा, तो x इक्वल हो जाएगा -पाई, और -पाई जो है वैल्यू हर जगह रख दीजिएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह से जो है प्रश्नावली 2.3 में बस यही है, पहले जो हमने विभाजन विधि बताया वो है, और अब ये शेषफल प्रमेय विधि से शेषफल निकालना, और जब भाग देना होगा उससे निकाल लेंगे। कभी कभी कह देता है कि दीर्घ विभाजन विधि से भाग दीजिए और शेषफल ज्ञात कीजिए, तो वहां पर किया जाएगा, या फिर ऐसे कह देगा कि शेषफल प्रमेय का प्रयोग करके शेषफल ज्ञात कीजिए, तो फिर हम उसको इस तरीके से ही सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 2.3 में यही 2 मेथड प्रयोग होगा, इन्हीं 2 मेथड से जो है पूरा एक्सरसाइज सॉल्व होगा।